नमस्कार। बदलते बिहार के राजनीतिक हालात में अब जो चीज़ें आपके सामने आएंगी वो आप समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में एक नए प्रयोग की तरह आप देख सकते हैं उसको। बिहार लगातार प्रयोग की राजधानी रही है और राजनीतिक प्रयोग यहाँ जमकर होते रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बदल रहे हैं। दल बदल से लेकर के अन्य कई प्रक्रियाएं चालू हैं और एक दूसरे को मात देने के लिए कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच आपने देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी एपिसोड चला, उसके बाद से फिर एमएलसी को इधर से उधर जाने का एपिसोड चला, कई लोगों को आरजेडी ज्वाइन करने का एपिसोड चला। इस बीच में कांग्रेस की अध्यक्षा, कार्यकारी अध्यक्षा जो है सोनिया गांधी, वो लगातार इन सब एपिसोडों को देख रही थी और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये एक बड़ा अवसर है जिसमें उन्हें आगे बढ़ करके एक्शन लेना चाहिए और उन्होंने एक्शन लिया भी। और उनके एक्शन का नतीजा ये है कि अब एक अलग चीज़ जो आपके सामने आ रही है वो महागठबंधन के लिए एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में सामने आ सकती है और जिससे बड़ा झटका लग सकता है एनडीए को। आपको पता है कि जीतन राम मांझी से लेकर के महागठबंधन के अन्य दल आरजेडी और कांग्रेस को छोड़ करके, हालांकि कांग्रेस भी थोड़ी बहुत इस मामले को संशय की स्थिति में थी, लेकिन आरजेडी को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। पर इन सब बातों को सीधी तौर पे कांग्रेस की आला कमान और कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अपने जिम्मे ले लिया है और वो इस पूरे मामले को अपने हिसाब से देखना शुरू कर चुकी हैं। उन्होंने सीधे तौर पे इस काम के लिए राहुल गांधी को भी नियुक्त कर दिया। राहुल गांधी के जिम्मे उन्होंने काम दिया है कि वो पूरी तरह से सामंजस्य बैठाएं और महागठबंधन के बिहार के जो दल हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके आगे के रणनीति पर काम करें, क्योंकि ये अवसर बड़ा अवसर है और अगर इस अवसर में चूक गए तो फिर नीतीश कुमार और बीजेपी को मात देना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी का जमावड़ा दिल्ली में हो चुका है और कई तरह से महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ बीच सहमति बनाने की एक कवायद बड़ी शुरू हो गई है। हालांकि इस कवायद में आपको हमने पहले ही बताया था कि बहुत हद तक उपेंद्र कुशवाहा ने प्रयास किया था, पर उनके प्रयासों को कोई हवा नहीं मिली थी और न ही उसे किसी ने माना था। धीरे धीरे करके महागठबंधन के बीच दूरियां बढ़ती चली गई थी और सब अपने अपने मन का करने लगे थे। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में सभी एक साथ नज़र नहीं आ रहे थे। अब आपको बता दें कि इन सब पर सीधी तौर पे सोनिया गांधी ने ध्यान रखा है और वो अब आगे बढ़ करके पहल करते हुए महागठबंधन को बचाने के काम में लग गई हैं। महागठबंधन में बने रहेंगे मांझी, इस बात को लेकर कि संशय की स्थिति थी और कहा यह जा रहा था कि जीतन राम मांझी जेडीयू के तरफ उनका रुझान है और अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करने जा रहे हैं। पर इस बात से मांझी ने इनकार किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मांझी की नैया लगेगी पार या बीच मझधार में ही रह जाएंगे? महागठबंधन छोड़ने के बाद वो क्या करेंगे या दूसरी नाव की सवारी करेंगे? ये चंद सवाल थे जिनको लेकर के पर्दा जल्दी ही उठने वाला है। मांझी के अल्टीमेटम का समय भी 25 जून था और उससे पहले ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी की पहल और राहुल गांधी के बीच बात बयान और चर्चा को लेकर के सभी को बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि पहले दौर की बातचीत भी दिल्ली में हो गई है। वर्चुअल रैली के माध्यम से, डिजिटल माध्यम पर सभी एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं और मांझी को मनाने की कवायद महागठबंधन के नेताओं ने शुरू कर दी है। आज सवेरे सवेरे वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है और जिसके हम प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया है। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल होंगे। माधव आनंद पटना में थे, वो अचानक से दिल्ली रवाना हो गए हैं जैसा कि हमारी बातचीत हुई थी और माधव आनंद उस बैठक में हिस्सेदारी करेंगे। आपको बता दें कि माधव आनंद लगातार इस पूरे कवायद में सेकंड लीड के रूप में काम करते रहे हैं और उन्होंने लगातार महागठबंधन को कोऑर्डिनेट करने की बात कही है। उनका कहना है कि वो पूरी तरह से महागठबंधन को एकजुट रखने की बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार के विकास का रास्ता इसी से निकल करके सामने जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्चुअल रैली में मुकेश सहनी भी शामिल हो रहे हैं। इस वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव
केसी वेणुगोपाल भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी शामिल होने की संभावना पूरी व्यक्त की जा रही है। यह पूरी कोशिश महागठबंधन की रणनीति बनाने और सबको साथ जोड़कर रखने के लिए की जा रही है। इस प्रयास को बताया जा रहा है कि ये सोनिया गांधी की तरफ से अंतिम प्रयास है और सोनिया गांधी अलग से कोऑर्डिनेशन बनाने के साथ साथ जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव से भी बात करेंगी और इस पूरे मामले को समाप्त कर एक मजबूत महागठबंधन बनाने की कवायद शुरू करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह नज़र आ रही है कि हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड करने की जिम्मेवारी भी कांग्रेस को मिले और कांग्रेस के नेता एक बार फिर से इस पूरे फ्रेम में महागठबंधन को संचालित करने के लिए उत्तरदायी हों। कहा यह जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सौम्य और शालीन विचार रखते हैं, जो वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं मदन मोहन झा, उनको कोऑर्डिनेशन के मुखिया की जिम्मेवारी दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा पर भी कहा जा रहा है कि उनका नाम भी सामने आ रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को जीतन राम मांझी की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से एक मुलाकात हो चुकी है। ये बातें आपको मीडिया में नहीं पता चलेंगी। हमारे गुप्त सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक को काफ़ी फ्रूटफुल माना जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी इस बैठक में शामिल थे। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे। सूत्रों की माने तो मुलाकात के दौरान जीतन राम मांझी की तरफ से उठाए गए उन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई जिसको लेकर उनकी नाराजगी थी और 25 जून के लिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। जीतन राम मांझी का सीधे तौर पे कहना है कि अब जरूरी है मजबूत लड़ाई लड़ने की। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से मांझी की मांग पर विचार करने और महागठबंधन के सभी घटक दलों के बीच सहमति बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इस कड़ी में जीतन राम मांझी को दिल्ली बुलाया गया था। अहमद पटेल से मुलाकात के बाद इस कड़ी का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस बिहार में विपक्ष का मजबूत गठबंधन चाहती है जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के अलावा मांझी कुशवाहा सहनी के अलावा लेफ्ट की पार्टियां भी शामिल हों। भले ही सीटें किसी को कम या ज़्यादा मिले पर इस बार की लड़ाई में किसी भी तरह से चूकना नहीं चाहती है कांग्रेस और ये कुशवाहा भी चाहते हैं। मुकेश सहनी से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि चाहे जो हो जाए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, पर ये इस बात के लिए तैयार नहीं है कि एक बार फिर से छल प्रपंच या किसी भी तरह से एनडीए सरकार में बिहार में आए। इन सब बातों को लेकर बार बार कोऑर्डिनेशन की मांग उठाने वाले जीतन राम मांझी को कांग्रेस से बातचीत के बाद ऐसा लग रहा है कि वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं और ये जो बैठक होने वाली है इस बैठक में कोई ना कोई रास्ता निकल करके सामने आएगा। बहुत जल्द 25 तारीख के अल्टीमेटम का भी समय नज़दीक आ रहा है। इससे पहले कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा दिलाया है मांझी सहित गठबंधन के और भी दलों के नेताओं को कि इस बार जो नाव है वो नाव के खेवनहार जीतन राम मांझी बनेंगे और नाव पर ही सवारी करेंगे। आपको पता है कि एक दल ऐसा भी है जिसका चुनाव चिन्ह भी नाव है। अब तो नाव को नाविक की भी ज़रूरत है और मांझी से बेहतर नाविक कौन हो सकता है। इससे पहले भी मुकेश सहनी लगातार जीतन राम मांझी के साथ नजर आए हैं। एक बार फिर अगर महागठबंधन को फिर से एकजुट करने में कामयाब होते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो आप मान के चलिए कि ये एक बड़ा झटका हो सकता है एनडीए और खास करके नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के तरफ से बार बार महागठबंधन के विखंडित होने का और महागठबंधन के कई टुकड़ों में बटे होने का फायदा होता नजर आ रहा था और इस पर टिप्पणी भी की जा रही थी भाजपा और जदयू के तरफ से। लेकिन जिस तरह कवायद और जिस तरह की सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उससे स्पष्ट होता है कि अब महागठबंधन को एकजुट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं सोनिया गांधी और एक मजबूत विकल्प के रूप में बिहार में तेजस्वी यादव भले मुख्यमंत्री के दावेदार हों, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हों, पर महागठबंधन बहुत मजबूत होगा। और हमने आपको जो बताया था 1 और 4 का फॉर्मूला, हो सकता है कि ये फॉर्मूला इस बार पूरी तरह से बिहार की राजनीति में एक नया आयाम प्रस्तुत करे और नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर दे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।